हेलो फ्रेंड्स। देखिए, हमारे देश में कोई भी आपदा आता है, कोई भी संकट आता है तो हमेशा भुगतान आखिर गरीबों को क्यों करना पड़ता है। इस मुद्दे को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं ताकि आप मेरे वीडियोस देखकर अपने अंदर आत्मा में एक आग को जगाएं कि हमेशा गरीबों को क्यों सहना पड़ रहा है। हर कुछ जो भी हमारे देश में आपदा आता है, कोई भी विपदा होता है, आर्थिक संकट होता है, हर समय हमें गरीबों को जूझना पड़ता है, मजदूरों को जूझना पड़ता है। ऐसा क्यों? जब आपकी चुनाव होती है तब तो आप बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। वो वही सरकार है। मैं नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहूँगा 2017 में जब उन्होंने मंच से बोला था कि जो व्यक्ति चप्पल पहनकर रोड पर चल रहा है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। आज ऐसा दिन आ गया कि जो व्यक्ति चप्पल पहनकर रोडों पर चल रहा था वो अपने पैरों में पानी का बोतल बांधकर घर जाने को मजबूर है। आज हमारे देश के 6 बड़े राज्यों में श्रम कानून का दुरुपयोग किया गया है। श्रम कानून को हटा दिया गया है 3 सालों के लिए, और इसमें दिया गया है कि हमारे देश में जो आर्थिक मंदी हो रही है इसको भरपाई करने के लिए 3 सालों तक कानून को हटाया जाता है। इस कानून के तहत कोई भी कर्मचारी शिकायत नहीं कर सकता है, ना उसके कंपनी मालिक पे सरकार कोई जवाब लेगी, सवाल करेगी। वो जैसे चाहेगा वैसे यूज करेगा मजदूर को। तो आखिर हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है, और हमारे देश में अभी भी क्यों लोग सपोर्ट करते हैं राजनीतिक गतिविधियों को? हर समय पीसना पड़ता है मजदूरों को, गरीबों को। क्यों? हमारे देश में वीआईपीओ की संख्या क्या आपको पता है कितनी है? 5,79,092 वीआईपी हैं, जिन पे जो छोटे से छोटे स्तर का जो वीआईपी है उन पे पर मंथ का खर्च कम से कम अगर होता होगा तो 2 लाख रुपया। अब जोड़िए कितना लाख रुपया, कितना करोड़ खरब रुपया वीआईपी पे खर्च है। क्यों? सवाल नहीं पूछना। वीआईपी जो खर्च हैं इसको कम नहीं करना चाहिए अगर देश में आर्थिक मंदी है। तो इसके बावजूद कानून बनता है कि हमारे देश का मजदूर से जितना मन हो उतना शोषित कीजिए। 8 घंटे के जगह 12 घंटे काम करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एफआईआर भी कहीं नहीं आप करा सकते हैं, क्योंकि 3 साल के लिए आपको रद्द कर दिया गया है। आपका जो कानून बना था 1948 में, कानून जो श्रम कानून लाया गया था उसको अभी निरस्त कर दिया गया है। कब हमारा देश सुधरेगा? कब हमारा देश डेवलप करेगा? ये जो अमीरी गरीबी का सोच है कब दूर होगा? मैं आपसे ये पूछता हूँ, कब दूर होगा? और कब तक आप दूसरे का झंडा हमेशा ऊंचा करते रहेंगे? सवाल पूछना स्टार्ट कीजिए, नहीं तो हमारा देश गुलाम हो जाएगा अमीरों का। आज हमारे देश में मैं आपको एक लेटेस्ट बताता हूँ कि अभी जो कोरोना वैश्विक महामारी में जो मजदूर अपने घर जाना चाह रहे हैं, और जो रेलवे, इंडियन रेलवे है, उसका साइट नहीं चल पा रहा है। साइट चला भी तो कहीं जिसको पहुंचना है वो, जिसको फॉर्म नहीं भर पाए, वो फिलअप नहीं हो पाया। और तो और सरकार का निर्देश आता है कि काउंटर से नहीं मिलेगा टिकट, सिर्फ अगर मिलेगा तो वो इंडियन रेलवे के वेबसाइट पे। लेकिन फिर वीआईपी कोटे के लिए काउंटर खोला जाता है जहां से आप टिकट लेंगे। वीआईपी लोग टिकट ले करके आराम से सफ़र करेंगे, उसका आपको पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। आपके घर में सांसद एमएलए जाए या ना जाए, वो जहां चाहे वहां फ्री में यात्रा कर सकते हैं। तो आखिर ऐसा कब तक हमारे देश में चलेगा, और कब तक आप जागेंगे? जो भी लोग अपने अपने ध्यान को हटा देते हैं किसी भी
जो भी कानून होता है चलो हो गया तो हो गया। ऐसा कब तक चलेगा? जब जिसकी सरकार आएगी सत्ता का दुरुपयोग करेगा। इसीलिए हमारे देश को अंग्रेजों से ज़्यादा अगर कोई लूट रहा है तो हमारे भारत के जितने भी नेता हैं सब लूट रहा है। वादा तो बहुत बड़े बड़े वादा करते हैं, इतने बड़े बड़े कि आपको घर में रहते हुए आपके घर के ऊपर छप्पर नहीं होती है, लेकिन सपना आपको महल का दिखा देता है। और जब समय आता है तो क्या होता है, वो जो आपके घर पे उजड़ा हुआ छप्पर भी था ना, वो भी उठा के ले जाता है। कब जागेंगे आप निद्रा से, कब निकलेंगे बाहर, कब तक सोते रहेंगे? अब ये सोने का वक्त नहीं है। अगर आज आप सोते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले दिन में आप बेहोश कर दिए जाएंगे। ना आप कुछ बोल सकेंगे, ना ही आप कुछ सुन सकेंगे। अगर मैं मानता हूं कि हमारे देश में आर्थिक जो मंदी है, जो हमारे घटा हुआ है, जो हमारे संकट था, उस घड़ी में जो हमारे वित्त से कोष से जो खर्च हुए पैसे, उसे भरपाई करने के लिए कारखाने से, शराब से आपका बेनिफिट होता है। ठीक है, अच्छी बात है, देश का तरक्की होना चाहिए, हमारे राज्य का तरक्की होना चाहिए, लेकिन आखिर मजदूर से ही क्यों? वीआईपीओ से क्यों नहीं? वीआईपीओ से भी होना चाहिए ना। आपको बॉडीगार्ड्स मिलते हैं, आपको रहने का फ्लैट्स मिलते हैं, खाने का पैसा मिलता है, आपको रहने का पैसा मिलता है। आपका हर वो छोटी से छोटी चीज का बेयर जनता का टैक्स से, पैसा से किया जाता है। और जनता क्या करती है? पीस पीस के कारखाना में पीस रही है, कहीं मजदूरी करके पीस रही है, और वो पैसे लेकर दावा तो कभी राशन लेकर उसमें से टैक्स देते रहिए। यही बचा है हमारे पास, और कुछ नहीं बचा। अभी मैं उदाहरण बताता हूँ, जब हमारे देश में कोई चुनावी रैली होता है तो बस के बस फ्री होते हैं, बस के बस फ्री होते हैं, लेकिन जब मजदूरों की बात है अभी कोई बस देने वाला नहीं है। आपको पैसे ले लेके आपको घर पहुँचा रहा है, वो भी जो ज़रूरतमंद है ज़्यादा, उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोग भटक रहे हैं। अगर सरकार दावा करती है कि मैं मजदूरों को घर तक छोड़ रहा हूँ, तो फिर वो कौन मजदूर हैं जो रोड पर पैर में बोतल बांध के चलने को मजबूर है? वो कौन मजदूर हैं जो गर्भवती हैं 7 महीने 8 महीने की और रोड पर चलने की बेबस हैं? एक महिला 160 किलोमीटर चलती है और बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद फिर 160 किलोमीटर चलती है। क्या हमारे देश का यही होना चाहिए हमारे देश में? बदलिए, सोचिए, जागिए। जब तक जागेंगे नहीं तब तक हम लोगों को शोषण करता रहेगा कोई ना कोई। जो भी सत्ता आएगा वो शोषित करेगा, हम लोग को शोषण करेगा। इसलिए आपको जागना है, और जब तक नहीं जागेंगे शोषण का शिकार होते रहेंगे। जितने भी कर्मचारी हैं उनका वेतन काट दिया जाता है, राहत कोष में दिया जाता है उनका वेतन। क्यों? आपका कोई भी वीआईपी सुरक्षा है उसमें कटौती हुई है? आपने अपना वेतन का कितना % दिया? कोई भी नेता देश को कहता है कि मैं देश को आर्थिक स्थिति पर अच्छा बनाना चाहता हूं, तो वो आर्थिक जो भी उनको वेतन मिलता है, क्या करते हैं वो वेतन का? कभी समाज के प्रति लगाया उन्होंने? कभी देश के प्रति लगाया उन्होंने? उनके जाने से पहले रोड क्लीन हो जाता है, रोड खाली हो जाता है, लेकिन वही रोड में जब जनता को चलना होता है 3-3 घंटे 4-4 घंटे जाम में पड़े होना होता है। क्यों ऐसे हमारे देश में है? इसको बदलना अगर है तो आवाज़ उठाना स्टार्ट कीजिए। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे हमेशा कोई ना कोई शोषण करते रहेगा। कभी आपको अंग्रेज शोषण किया, कुछ दिनों तक इस्लाम शोषण किया, कुछ दिनों तक आपको अब ये नेता लोग शोषण कर रहा है, फिर अब जो कानून बना है उस कानून के तहत आपको अब कारखाना के मालिक शोषण करेगा, अमीर शोषण करेगा, जिसके यहाँ आप कार्य करेंगे वो शोषण करेगा। सहते रहिए जब तक सहेंगे।
क्योंकि आपको तो आवाज़ उठाना आता नहीं है। आप तो सिर्फ मन में, दिमाग में यही सोचते हैं हम गरीब लोग हैं, हम बोलेंगे क्या, हमारी सुनेगा कौन। जब आप वोट देते हैं ना, यही वोट आपको सुनता है। एक वोट आपका कीमती है। आप हर एक साल में प्रतिनिधि को चेंज कीजिए, तब उसको समझ में आ जाएगा कि अगली बार अगर हम अच्छे वर्क नहीं किए, अच्छा कार्य नहीं किए, तो हमें जनता चेंज कर देगा। जब ये उसकी सोच में आ जाएगा ना कि आप उसका नहीं है। लेकिन हर नेता क्या सोच रहा है, हमारे तो लोग जय जयकार कर रहा है, मैं गलत भी कर रहा हूँ फिर भी जय जयकार करता है। और जो नहीं करता है उसको पैसे देके, शराब देके उसको अपने बस में कर लिया जाता है। जब वोट देने की बारी आती है, वोट दिवा दिया जाता है और आप बिक भी जाते हैं। तो ये कब तक चलेगा? जब तक आप ये सिचुएशन को चलाएंगे तब तक आप शोषित होते रहेंगे। अगर देश बदलना है आपको, अपनी मजबूरी बदलना है, अपना परिवार बदलना है, तो आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। ये आवाज़ मेरी नहीं है, सिर्फ मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमें आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। ये आवाज़ हम सबको मिलकर उठाना है कि अगर हमारे साथ हमारे जितने भी लाभ मिलते हैं श्रम कानून से, उसको अगर निरस्त किया जाता है, तो फिर हम क्यों वीआईपीओ का सुरक्षा रहने दे, वीआईपीओ का कोटा रहने दे? क्यों? इसके खिलाफ हमको आवाज़ उठाना चाहिए कि जब देश का सहयोग हम भी करेंगे तो आपको भी करना है, और नहीं करेंगे तो सहते रहिए। और जब तक सहेंगे तब तक आपको शोषित करता रहेगा, चाहे वो कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, कोई भी देश का व्यक्ति हो, हर समय आपको शोषित करता रहेगा। ये जीवन है, ये गोल है, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। जब तक आप जी रहे हैं, जब तक आपकी आवाज़ बुलंद नहीं होगी, आपको हर कोई सताने वाला मिलेगा, उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको। जब लोहे का कील सीधा होता है ना, तो हर कोई हथौड़ा मार देता है। जब टेढ़ी हो जाती है तो हथौड़ा कोई चलाता नहीं उस पर, क्योंकि वो जाएगा नहीं ना। इसी तरह आपको बनना है, कील की तरह बनना है। हर प्रत्येक 5 वर्ष में आपका चुनाव होता है। जो व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं किया उसको बदल देते हैं। 2 से 3 बार आप करके देखिए इस बदलाव को, आपके देश अच्छा हो जाएगा, हमारा देश अच्छा हो जाएगा, और वो फिर से सोने की चिड़िया कहाएगी। अभी तो हंटर इंडेक्शन में इसका नंबर इतना है। यहाँ जब मंदी नहीं था तब यहाँ लगभग 2 करोड़ व्यक्ति भूखा सोता था। अभी तो कोरोना वैश्विक महामारी है, सोचिए हमारे देश में कितने व्यक्ति भूखे सो रहे हों। लेकिन इसके पीछे आवाज़ कौन उठाने वाला है? भर भर प्लेन विदेशों से लोगों को लाया जा रहा है और मज़दूरों को पैर घिसेट के रोड पर चलाया जा रहा है, और कहते हैं कि हम तो मज़दूरों की सरकार है। मज़दूर को देखेंगे, जो मज़दूर चप्पल पहनता है वो मुझे हवाई जहाज़ में दिखना चाहिए। दिख रहा है आपको? ये खोखले वादे कब तक सहेंगे? आवाज़ बुलंद कीजिए, उठिए, जागिए और हर गलत चीज़ पे आवाज़ उठाइए। लेकिन आप ऐसा करते नहीं हैं। आप तो सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। क्यों सपोर्ट? हम लोकतंत्र में हैं, हमारा खुद का मत है, हमारा खुद का विचार है। हम दूसरा का मत, दूसरा का विचार क्यों व्यक्त करें? जागिए। नहीं जागिएगा तो हमेशा गुलाम थे, गुलाम रहेंगे। कभी किसी धर्म का, तो कभी किसी देश का, तो कभी अंग्रेजों का, तो कभी राजनेताओं का, तो कभी बिजनेसमैन का। इसलिए आपको आवाज़ जब तक बुलंद नहीं करेंगे तब तक आप सहते रहेंगे। अगर हमारी बात आपको अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट करें, आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे मेरी आवाज़, उनमें जागरूकता आए कि हम किस देश में जी रहे हैं जहाँ हमारी कोई भी आज़ादी हर कोई हर समय छीन रहा है। और नहीं शेयर करते हैं या अपनी अंदर आत्मा को नहीं देखते हैं कि हम लोग क्या सह रहे हैं। जैसे देश चल रहा है सबके लिए चल रहा है, तो चलते रहने दीजिए,
हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। आप कितनों सरकार को चेंज कर दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं है। धन्यवाद।